आज आपको थोड़ा वैभव सूर्यवंशी के किस्से बताता हूँ, कहानियाँ बताता हूँ कि क्या है कहानी, कहाँ से निकल कर आते हैं, वो कौन-सी पारियाँ हैं जो बड़ी मौजू रही हैं अब तक इनके करियर में और वो कौन-सी एक पारी है जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने बोला भाई ट्रायल पे बुलाओ लड़के को। इस लड़के को ट्रायल पे बुलाओ, इस लड़के को देखना ही देखना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान रॉयल्स उनके पीछे थी ऑक्शन में, याद करिए बेस प्राइस 30 लाख से 1 करोड़ 10 लाख तक जाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि कोई और टीम आपके पीछे आए। दिल्ली थी वो टीम जो वैभव सूर्यवंशी पर जिन्होंने नजरें गड़ा रखी थी, लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं बिल्कुल एकदम। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार 14 साल की उम्र और 14 साल की उम्र में 35 गेंद पर शतक, फास्टेस्ट 100 बाय एन इंडियन, तो फिर मैं आपको बताऊं कि 12 साल की उम्र में ये लड़का रणजी ट्रॉफी डेब्यू कर चुका था। उससे पहले ये विनू मंकड़ में 400 प्लस रन मार चुका था। तो इट्स नॉट अबाउट कि 14 साल की उम्र में अचानक से एक लड़का कहां से आ गया भाई, नहीं, ये सिर्फ 14 साल की बात नहीं है। ये बात है वीनू मंकड की, जो मैंने आपको बताया 2000 जब आप 23-24 का जिक्र करते हैं, उस वक्त पर ये लड़का जब 12 साल का था तब ये लड़का 4-4 रन मार रहा था वीनू मंकड में। उसके बाद ये लड़का रणजी ट्रॉफी खेलता है। रणजी ट्रॉफी में भी अगर आप देखोगे जिस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंसेस हैं, वहां पर एक तरीके से इंप्रेस करने की कोशिश करता है। और फिर लिस्ट में तो यंगेस्ट डेब्यूटेंट है, मतलब वहां पर अगर आप देखोगे तो यंगेस्ट की लिस्ट जब जब आप तलाशोगे आपको अब वैभव सूर्यवंशी का नाम वहां पर बार बार आता हुआ दिखाई देगा। अब इसके आगे की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि उसके बाद वो आगाज है। लेकिन उससे पहले एक लड़का जो समस्तीपुर में है, 2 घंटे कम से कम ट्रेन की यात्रा, बस की यात्रा करता है, अलग अलग जगह जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि ये याद रखिए कि बिहार एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर क्रिकेट बहुत ज्यादा इंडियन पावर सेंटर्स में से एक है। जैसे बेंगलुरु है, जैसे मुंबई है, जैसे दिल्ली है, जैसे हैदराबाद है, जैसे चंडीगढ़ है। उस तरह की ख्याति बिहार को प्राप्त नहीं है। बिहार से कभी आप क्रिकेट को बहुत ज्यादा जोड़कर अब तक नहीं देखते थे, बट क्रिकेट के मानचित्र पर इसने बिहार को ले आया है ये लड़का। और इसीलिए जब आप देखते हो इस लड़के को परफॉर्म करते हुए तो आपको लगता है यार इसकी जर्नी बाकियों से थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि बाकियों के पास वो सेंटर्स थे, बाकियों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सुविधाएं थी, वो साधन थे। इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। रोज की यात्राएं थी, माँ का सुबह जल्दी उठना, पिता का एक वक्त पर यह कर देना कि भाई एक किसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, उसकी जमीन। सूर्यवंशी के लिए, वैभव सूर्यवंशी के लिए उसके पिता ने अपनी जमीन बेच दी और वहां पर कहा कि मुझे अपने लड़के की एबिलिटी पे ट्रस्ट है। और ये बहुत पिता करते आए हैं। हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या को साथ में लेकर उनके माता पिता जो है वो निकल गए थे शहर की तरफ, बड़ौदा की तरफ। और फिर वहां पर उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू करी थी, क्योंकि विश्वास था कि मेरे बच्चे कुछ कर जाएंगे। यहां पर भी अगर आप ये कहानी देखोगे ना, तो इस लड़के के पिता को इस पर विश्वास था और पिता को अपने बच्चे की प्रतिभा पर विश्वास था। और वो जब चीजें आगे चल निकली तो फिर तो किसी ने यू टर्न मारा ही नहीं ना, किसी ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो बहुत मौका मिला ही नहीं ना। क्योंकि 14 साल की उम्र में तो देखिए आईपीएल खेलने लगा है। तो वो संघर्ष को कभी भी ये रास्ता नहीं तलाशना पड़ा कि यार क्या हो कि सफलता मिले ना मिले, क्योंकि सफलता इतनी जल्दी मिल गई। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। वो शेर है ना कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई उम्र भर सफर में रहा। तो जब आप वैभव सूर्यवंशी को देखते हैं तो आपको लगता है यार किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय में देखोगे वैभव सूर्यवंशी को, जो मैंने आपको कहा कि वो एक पारी कौन सी थी जिस पारी ने राजस्थान रॉयल्स को कहा बॉस इस खिलाड़ी को ट्रायल पे बुलाओ। ये अभी पिछले साल हुए थे और मुझे याद है उस समय पर, क्योंकि एक हल्का सा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कुछ अंडर 19 के लड़कों से मिला था वहां पर। चेतन शर्मा थे, अभिज्ञान कुंडू थे। ये सारे लड़के जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो यूथ टीम आ रही थी ना, उसके साथ एक इनकी 2 या 1 मैचेस की टेस्ट सीरीज थी पुडुचेरी में। और वहां पर वैभव सूर्यवंशी को पहली बार देखा था मैंने। वैभव सूर्यवंशी ने वहां पर जो 62 गेंदों में 104 रन बनाए ना, वो पारी दरअसल राजस्थान रॉयल्स के यहाँ दिमाग में छप गई, मैनेजमेंट के। और राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट ने कहा बॉस इस लड़के को देखना पड़ेगा, इस लड़के को बुलाओ। उन्होंने बड़ौदा के खिलाफ भी, मेरे ख्याल से बड़ौदा ही था जिनके खिलाफ उन्होंने जो है वो एक जबरदस्त पारी विजय हजारे में खेली थी। वहां पर भी उन्होंने कुछ 70 रन के करीब लगाए थे। और वहां से जब आप वैभव सूर्यवंशी का सफर आगे बढ़ता हुआ देखते हो तो आपको लगता है बॉस ट्रायल पे आते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, सबको इंप्रेस कर कर जाते हैं। यहां तक कि इस आईपीएल से पहले जो नेट्स में जोफ्रा आर्चर को खेला है ना, वो भी इतना कॉन्फिडेंस दे रहा था कि इस टीम को पता था कि यार देखो संजू और जायसवाल में से हम किसी को नहीं हटा सकते। क्योंकि एक तो आने वाले समय में जिसकी इतनी बात हो रही है जायसवाल को लेकर के, तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया के वन ऑफ द बिग स्टार्स में से एक होंगे। और संजू जिस तरह की परफॉर्म करते आ रहे थे, फॉरगेट अबाउट द इंग्लैंड सीरीज, लेकिन उससे पहले आप देखिए तो आपको वो कमाल देखने को मिलता है।
सो सडनली आपने देखा कि यार इन दोनों को तो नहीं हटा सकते, तो जैसे ही संजू सैमसन को इंजरी होती है, आप वैभव सूर्यवंशी को जो है वो ओपन कराने लगते हो। और उसके बाद आप देखो, पहली पारी बड़ी कमाल की थी, दूसरी पारी में रन्स नहीं आया उस तरीके से, बट यहाँ पर देखिए 35 बॉलों पर शतक मार दिया लड़के ने। सो वे टू गो भाई, वे टू गो, जैसा हम लगातार कहते हैं कि अभी तो बहुत लंबा जाना है, और अभी तो आपने सिर्फ वो जो उड़ान का शुरुआती दौर है उसे देखा है। आई होप कि ग्राउंडेड रहें, राहुल द्रविड़ वहां पर उस चीज के लिए हैं। और एक जो इस शतक की बात थी ना, लोग कहेंगे नहीं 35 बॉल पे मार दिया ये बहुत स्पेशल है, लोग कहेंगे नहीं 350 के स्ट्राइक रेट से खेला ये बहुत स्पेशल है। मेरे लिए सबसे स्पेशल चीज़ है कि इस बॉलिंग अटैक के सामने, जिसमें राशिद खान है, जिसमें मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, ईशांत शर्मा है, आर साई किशोर है, चलो करीम जन्नत को भी ऐड कर लो, सारे इंटरनेशनल स्टेचर वाले बॉलर हैं। उन बॉलर्स के अगेंस्ट इस तरह की पारी खेलना, रुकना ही नहीं कहीं पर, 2-2 ओवर में 36-36 रन मार देना बॉलर्स को, ये आपको बताता है कि यार आजकल के ये जो नई पीढ़ी आ रही है ना, नए लड़के जो आ रहे हैं, इनका माइंडसेट किस एग्रेसिवनेस को लेकर चलता है अपने साथ। चाहे हमने अभिषेक शर्मा हो देखा हो इससे पहले पंजाब के अगेंस्ट, चाहे अब हम यहाँ पर देख रहे हो वैभव सूर्यवंशी को। आपको क्या लगता है इस लड़के के बारे में? क्या है इसका सफर, किस तरीके से आगे बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।